नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की साइज़ को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि हमारी लहसुन की फसल अभी 90 दिनों की है या 100 दिनों की हो चुकी है और हमारी लहसुन में बढ़वार नहीं हो रही है, उसकी साइज़ नहीं बढ़ रही है। हमने सभी खाद दे दिए, उसके बावजूद भी साइज़ छोटी की छोटी रह रही है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ बढ़ा सकेंगे और एक अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अगर जो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा तो प्रॉपर आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ बातें छूट जाएगी और कुछ आपकी समझ में नहीं आएगा जल्दी जल्दी में, और आपको एक सही जानकारी नहीं मिलेगी तो आप वह कार्य अपनी फसल में नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो चलेगा, लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सटीक जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि अभी करीब करीब सभी किसान भाइयों की लहसुन 90 से 110 दिनों के मध्य हो चुकी हैं, और अब हमने जो भी काम किया है हमारी फसल में, अभी 3 महीने तक हमने जो भी काम किया है, हमने लहसुन के तने को मजबूत करने के लिए किया है, इनके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए किया है। अब हमें इसके कंद के साइज को बढ़ाने के लिए काम करना है। तो अब हम अगर जो मान लो इसके कंद के साइज को बढ़ाना है तो आप 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो स्प्रे के माध्यम से बढ़ा सकते हैं और दूसरा होता है नीचे खाद देकर बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। जिन किसान भाइयों की लहसुन 90 से 100 दिनों की होने वाली हैं, वो दोनों काम कर सकते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और अगर जो जिन किसान भाइयों की लहसुन 100 से 110 दिनों की हो चुकी हैं, वो सिर्फ स्प्रे के माध्यम से लहसुन की साइज़ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस समय हम कोई भी खाद या कोई भी फर्टिलाइज़र का उपयोग हमारी फसल में नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं दोनों तरीके बताऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है, कुछ किसान भाइयों के मुझे कमेंट भी मिल रहे थे कि जब हम लहसुन निकालते हैं, निकालने के बाद हमारे खेत में सूखने के लिए रखते हैं, तो उसका पर्दा निकल जाता है, गंजी हो जाती है, कलियाँ दिखने लग जाती हैं। तो वो समस्या क्यों आती है, तो उसका भी मैं आपको उपचार बताऊंगा। तो किसान भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले जब हम पानी पिलाते हैं, हमारी लहसुन 90 से 100 दिनों के मध्य है, तो हम पानी पिलाने का समय होता है, उस समय हमें हमारी फसल में कंद के साइज को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब हम इन तीनों की पूर्ति किस माध्यम से करें, क्योंकि इफ़को 12-32-16 तब मार्केट में मिलना बंद हो चुका है। तो इसकी पूर्ति हमें करना है, तो हमें नाइट्रोजन के रूप में हमें कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। और इसके साथ में इसके पर्दे को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारी लहसुन गंजी ना हो, उसकी कलियां ना दिखे, उसके लिए हमें बोरान लेना है। तो या तो आप अलग से कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान मिक्स कर सकते हैं, या मार्केट में कैल्शियम प्लस बोरान मिक्स आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां बनाते हैं, जैसे उत्तम का भी आ रहा है, श्री राम का भी आ रहा है, नागार्जुन का भी आ रहा है। तो आप तीनों में से किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इसकी मात्रा हमें रखनी है 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद हमें डीएपी लेना है। डीएपी में फास्फोरस होता है, और फास्फोरस जिस समय कंद का आकार बनता है, उस समय फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पौधे को। अगर जो हमने उस समय फास्फोरस की पूर्ति नहीं की, तो एक जो बढ़वार लेना चाहिए, जो मोटापन आना चाहिए, वो कहीं न कहीं हमारी फसल में नहीं दिखता है। तो हमें 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है। और उसके साथ में किसान भाइयों, हमें पोटास मिलाना है। तो पोटास, एमओपी पोटास हम नहीं मिला सकते, क्योंकि पोटास अगर जो हम फसल में डालेंगे, जब 90 दिनों के समय में हम हमारी फसल में पोटास डालते हैं, तो पोटास डालने के 20 दिनों बाद वह अपना काम करना प्रारंभ करता है। तो जब उसका काम चालू होगा, तब हमारी फसल निकलने को आ जाती है, तो उसका डालने से कोई मतलब नहीं। तब पोटास की पूर्ति हम कैसे करें? तो पोटास की पूर्ति करने के लिए हमें एमपीके 0050 का उपयोग करना है। एमपीके 0050 की मात्रा रखनी है 3 किलो से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ किसान भाई के कमेंट मिल रहे थे कि क्या हमारी 90 दिनों की फसल हो चुकी है, तो क्या हम 0050 का स्प्रे कर सकते हैं? तो आप 90 दिनों की लहसुन की फसल या प्याज की फसल में 0050 का स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लहसुन की फसल 0050 का स्प्रे करने के बाद तुरंत आ जाती है, क्योंकि उसकी बढ़वाड़ बंद हो जाती है
और जल्दी आ जाती है। और जल्दी अगर जो आएगी तो आपको कहीं ना कहीं उत्पादन नहीं मिलेगा, ना तो आपकी प्रॉपर साइज बनेगी, ना उसका मोटापन आएगा और ना आपकी क्वालिटी बनेगी। तो हमें जब भी 0050 का स्प्रे करना है तो हम जब लास्ट पानी पिलाते हैं तो स्प्रे करने के बाद पानी पिला दें, तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने जो बताया किसान भाइयों कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है। और उसके बाद हमें एमओपी 0050 लेना है 3 किलो से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में किसान भाइयों हमें इन जड़ों को सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए एक फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ेगी। और फंगीसाइड या तो आप यूपीएल का शार्प ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल ले सकते हैं सल्फर मिल्स का, या इसके अलावा अच्छा अगर जो आप फंगीसाइड डालना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे फंगीसाइड मार्केट में हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो इन सभी को मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। अब पानी पिलाने के 10 दिन बाद जब हमारी फसल मान लो 110 दिनों की हो जाती है, उस समय हमें एक स्प्रे करना है। स्प्रे में हमें जैसे कि मान लीजिए अब बारी आती है जिन किसान भाइयों की लहसुन ऑलरेडी 110 से 115 दिनों की हो चुकी है और उन्होंने नीचे से खाद देना या कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया है, तो वो सिर्फ स्प्रे के माध्यम से इस कंद की साइज को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें किसान भाइयों दो कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि सिजेंटा का कल्टार आता है जिसके अंदर पेक्टोबूटाजोल 23.5% होता है, और दूसरा आता है सोमोटोमो का ताबोनी जिसके अंदर पेक्टोबूटाजोल 40% होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा किसान भाइयों सोमोटोमो कंपनी का ताबोनी जिसके अंदर पेक्टोबूटाजोल 40% होता है, जिसका अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है, तो आप वो ले लीजिए। और उसके साथ में अगर जो आपकी लहसुन में थ्रिप्स हैं तो थ्रिप्स के लिए आप अगर जो हल्के फुल्के थ्रिप्स है, जैसे कि किसान भाइयों अभी मेरी लहसुन में थ्रिप्स बिल्कुल भी नहीं है, एक भी कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा है, तो भी मैं हल्का फुल्का जैसे थ्रिप्स के लिए या तो लेमड़ा साइलोथिन ले लूँगा या फिर जंप ले लूँगा, तो ताकि आगे लंबे समय तक भी थ्रिप्स ना लगे। तो अगर जो थ्रिप्स हैं और ज़्यादा मात्रा में हैं तो आप घरडा कंपनी का पुलिस ले लीजिए और उसके साथ में लेमड़ा साइलोथिन मिला लीजिए और दोनों मिला के स्प्रे कर दीजिए। तो आपको ऊपर से भी सुरक्षित हो गया, नीचे से भी सुरक्षित है, और हमने इसमें बढ़वाड़ के लिए कल्टार या ताबोनी का भी उपयोग कर दिया है। तो अब हमारा काम पूरा हो चुका है। अब आप 10 से 15 दिन ये सब काम करने के बाद 10 से 15 दिन बाद आप अपनी फसल में देखिए कि आपकी फसल में कितना परिवर्तन हुआ है। क्योंकि ये जो जानकारी दी है किसान भाइयों में 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे, और मैं अपनी फसल में उपयोग करता हूँ और एक अच्छा उत्पादन लेता हूँ। और किसान भाइयों ये अभी जो पीछे लहसुन देख रहे हैं इसमें मैं अब स्प्रे करने वाला हूँ, और नीचे से खाद भी चल रहा दे के और पानी चल रहा है मेरे लहसुन में। तो किसान भाइयों ये थी संपूर्ण जानकारी। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे कृषि से जुड़े वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।